मेल ने बताया कि मैं जानता हूँ कि जिमी चला गया है। उसके जाने का मैंने इंतजार किया, उसके बाद ही मैंने दरवाजा नॉक किया था। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो अंदर गया और माइल्स को बताया कि माइल्स की उस इंटरनेट कैफे में किसी के साथ फाइट हो गई थी ना, किसी ने उसके दोनों पैर तुड़वा दिए हैं। माइल्स को याद आया कि जिमी हॉस्पिटल के बाहर किसी से फोन पे बात कर रहा था कि उसे मारना मत, बस उसके दोनों पैर तोड़ डालना। तो अभी माइल्स को ये समझ में आया कि जिमी फोन पे इस बारे में बात कर रहा था। मेल उससे पूछता है कि क्या जिमी के इस काम से तुम इम्प्रेस हो गए? तुम पिछले 3 सालों से उसका पीछा कर रहे थे और अभी वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्या तुम बदला लेने के लिए उसे अपने पीछे पीछे घुमा रहे हो? वैसे भी मैं तो जिमी के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, वो तो बस तुम पे दया खा के तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। इसे इतना ज्यादा सीरियसली मत ले लेना। माइल्स सोचता है कि क्या मेल अभी मुझे ये बता रहा है कि जिमी सिर्फ उसका ही है, और ये भी अच्छी बात है। मैं भी उसे उसकी विश पूरी करने दूंगा। मैं जिमी के पैसे लौटा दूंगा या फिर 3 साल उसके साथ रह लूंगा। उसके बाद फिर हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। और उसने कहा कि तुम दोनों बचपन से फ्रेंड हो। फिर तो तुम ये समझ ही गए होंगे कि मैंने 3 सालों तक उसका पीछा किया, फिर भी उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना पाया, क्योंकि सारे वक्त तो तुम उसके साथ रहते थे और शायद तुम्हें ये पता नहीं है, असलियत में वो तुमसे प्यार करता है। ये सुन के मेल सरप्राइज रह गया और माइल्स ने भी कहा कि मैं भी ज्यादा देर उसके साथ नहीं रहने वाला। तुम ऐसा कुछ करो जिससे वही मुझे यहाँ से भगा दे। मैं भी यहाँ से जाना ही चाहता हूँ। वो अपने रूम में जाने लगा कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है, तो फिर बाहर जाने से पहले प्लीज दरवाजा बंद कर देना। आई एम सॉरी, मेरे ऐसे पैर की वजह से मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। और अंदर जाके वो मन में बोलता है कि जिमी तुम ये मेरा गुड बाय गिफ्ट समझ लेना। फिर अगले सीन में रात को बहुत ज्यादा देर हो रही थी और माइल्स सोच रहा था कि जिमी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। तो फिर वो उसे कॉल करके पूछने वाला था, लेकिन तभी जिमी वापस आ गया और वो बहुत ही गुस्से में था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या मुझे छोड़कर जाने का तुम्हारा इतना ही ज्यादा मन है? इसलिए ही तुमने मेल को कन्विंस किया और उसने आके मुझे अपना प्यार कन्विंस किया। माइल्स सोचता है कि मेल तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो जल्दी जल्दी जाके जिमी को कन्विंस भी कराया और उसने जिमी से कहा कि तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो? तुम कितने सालों से उसे पसंद करते थे, तो फिर अब तुम्हें वो मिल गया है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? जिमी कहने लगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तब तुम्हारा कर्जा चुकाने में मैंने तुम्हारी मदद की। जब तुम्हें चोट लगी थी तब मैं बहुत ज्यादा डर गया था। हर वक्त मुझे इस बारे में चिंता होती रहती है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। इतना सब कुछ होने के बाद क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मेरे दिल में है? ये सुन के माइल्स सरप्राइज था और उसने हेजिटेट करते हुए पूछा कि लेकिन पिछले 3 सालों से तुम तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जिमी ने अपना सर पकड़ लिया कि वो मेल की वजह से नहीं था, क्योंकि मैं एक इडियट था, इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैंने क्लियरली सोचा ही नहीं तो हमारे बीच में ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसने माइल्स को हक किया और उसके सर से अपना सर टैप किया कि अभी मैं बस तुम्हें मनाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो। माइल्स का फेस रेड हो गया और उसने बहुत ही सैड आवाज में कहा कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं कहा? हमने देखा है ना कि माइल्स को बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है, उसे चक्कर आते रहते हैं, उल्टी जैसा होता रहता है। तो फिर वो हॉस्पिटल गया था और उसे पता चला कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई है। एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी में इन्फेक्शन लग गया है और उसके शरीर में खून की कमी हो गई है।